जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तैयारी हो जाए। अच्छा। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये आर्मी वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पर और देश प्रेम की भावनाएं इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो बेटा, देशभक्ति के लिए दो लाइन। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? सरलीकरण। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 50 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये हो गया कि तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 51 देखो, करो सभी। जिनका हो गया हाथ ऊपर करो एक बार। हो गया सभी का? चलो देखो, सबसे पहले गुणा सरल करोगे। मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 को 9 से गुणा किया कितना होता है? और ये आपका क्या हो जाएगा? बताओ किस चीज का सही था ये? सभी का सही था? बताओ। यहां पर प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से गुणा हो रही है, तो निशान कैसा आ जाएगा? 9 - 9 बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सभी का सही था। आगे बढ़े, बताओ, निकालो क्वेश्चन नंबर 53। चलो देखो, एक सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/, और इसकी आपको बतानी है वैल्यू। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपको यहां पर जोड़ना है इनको, तो 1 और आधा, 2 और आधा, 3 और आधा, 4 और आधा, 5 और आधा, 6 और आधा है। यही है ना? तो मेरे को बताओ, 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 और 5, 15 और 6, 21। तो ये तो आ जाएगा 21 प्लस आधा और आधा 1 और 1 2 और 1, तो कितना आ जाएगा? और ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में? जोड़ सकते हो ना इसे? यदि आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो आपने स्कूल में मैडम ने बताया था ना, स्कूल में मिस्र बिन को साधारण बिन में बदलना। तो पहले साधारण में बदल लो। तो एक सही 1/2 को क्या लिख सकते हो? 2 एकम 2 और 1, 3/2। 2 दूनी 4 और 1, 3 दूनी 6 और 1, 7/, ये आ जाएगा। और 11/, और 6 दूनी 12 और 1। चलो देखो, यहां नीचे एलसीएम ले लिया आपने 2, 5 और 3, 8 और 7, 15 और 9, 24, 24 और 11, 35, 35, 48, 48 में 2 का भाग लगाया, और ये 24 आपका आंसर है। अब कैसे भी कर सकते हो, तरीका आपका कोई भी हो सकता है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? दिक्कत किसी को? ये दिक्कत हर सिंह सही था कि तेरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो देखो बेटा, यहां पर रूट दोनों पर लगा हुआ है, तो आप एक साथ रूट लगा दो। 64/0.0004 लिख सकते हो ना? इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं?
रूट लगाओ एक साथ 64 इंटू 1 2 3 4 लगा दूं ऊपर, 4 बिंदु लगा दिए, बट्टा यहाँ पर नीचे लगा दो 4, 64 और 4 का लगा दो भाग, 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा रूट 16 इंटू 10,000। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 10,000 का कितना आएगा? और ये आपका राइट आंसर है। दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? सभी का सही था ये क्वेश्चन? ईमानदारी से बताओ किस किस का सही था? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, करो सभी। रूट 7 रूट 7 रूट 7 और रूट 7। देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस 7 की, तो 7 के ऊपर पावर कितनी है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर रूट का मतलब होता है पावर 1/। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके पास में 7 लिखा हुआ है, इसके ऊपर देखो 1/2 तो ये है और 1/2 ऊपर थी, तो घात पर घात होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। 1/2 को 1/2 से गुणा करने पर क्या आ जाता है? 1/। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1/4, 7 की पावर 1/8, 7 की पावर 1/। आगे बात समझ में सभी को? चलो देखो यदि मैं इसको यहाँ पर देखूं आधार को, तो आधार यहाँ पर क्या है? 7 है और समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/। तो यहाँ आप लिख सकते हो 7 की पावर, एलसीएम तो ले लो 16, यहाँ पर क्या आएगा? 8 प्लस 4 प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 15/। और ये आपका राइट आंसर है। एक तरीका तो बेटा मैंने आपको बताया था ये, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था इस प्रकार के क्वेश्चनों को सरल करने के लिए। और फॉर्मूला क्या था? x की पावर 2 की पावर -1 बट्टा 2 की पावर, ये मैंने आपको बेटा बताया था फॉर्मूला। यहां पर मेरे को बताओ x की वैल्यू कितनी है? 7 और n की वैल्यू कितनी है? 4। देखो n का मान जितनी बार आपका पद आया 1 2 3 और 4, ये n की वैल्यू हो गई। और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रखी है? 7 आ रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का मान रखो 7, 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर, तो ये आ जाएगा 7 की 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16, 16 में से 1 माइनस किया और 2 की पावर 4 का मान है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ मेरे को, दोनों बातें समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? आगे बढ़ूं? चलो देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आप सभी को अपने आप करना है। रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ये निकालो आप सभी। करो बेटा सभी ये क्वेश्चन। पीछे वाली टीम दिखाई दे रहा है सभी को? दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही? करो ये क्वेश्चन। चलो देखो यहां पर मैं इस 5 की पावर क्या लिख सकता हूं? 1/5 की पावर 1/5 की पावर 1/5 5 की पावर 1/5 5 की पावर 1/2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पद हो गए। अब देखो आधार समान है ना यहाँ पर, तो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/।
तो यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 32, 31 बट्टा, और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताओ ये किस चीज़ का सही था? सही था सभी का। यदि ऐसे नहीं करना है तो फॉर्मूले में मान रख दो। चलो मान रख के देखते हैं। चलो देखो, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटा 2 की पावर n बराबर कितना है यहाँ पर 5 ये बेटा। n का मान कितना है 5 और x का मान भी कितना है, n और x दोनों का मान कितना है यहाँ पर 5 दे रखा है। तो x का मान 5 यहाँ रख दो, 2 की पावर 5 माइनस 1 बट्टा 2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 5 का मान होता है 32 और माइनस 1 बट्टा, और ये आपका राइट आंसर है। अब जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से नोट कर लो। ठीक है, सभी का सही था ये क्वेश्चन। बताओ नेक्स्ट। करो सभी, और सभी का सही होना चाहिए ये क्वेश्चन। कर लिया? देखो 9x माइनस 5 बराबर दे रखा है 40, तो 9x बराबर क्या आएगा 40 प्लस 5, 9x बराबर 45, x बराबर 45 बट्टा 9 बराबर 9 5, आंसर कितना निकल कर आ गया? बताओ किस का सही था ये? सभी का सही था। निपेंद्र सही था? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी। हो गया सभी का? चलो देखो, 4a² माइनस 15 का मान दे रखा है 49। ठीक है, अब देखो 4a² बराबर, ये 15 उधर ले जाओ आप, तो प्लस का हो जाएगा 9 और 5 14, हासिल 1, 5 और 1 a² का मान आ गया 64 बट्टा 16 चौके, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? ठीक है, हो गया सभी का। ये क्वेश्चन सही किस चीज का था? सही था सभी का? सभी का सही था। चलो आगे बढ़ो। 5 बट्टा 4, 5 बट्टा 4 प्लस 3 बट्टा 2 माइनस 2 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा, देखो एक साथ एलसीएम ले लो सभी में से। 4 दूनू 8, 4 ती 12, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। 12 में 4 का भाग लगाया 3 बार, 5 ती, 12 में 2 का भाग लगाया 6, 6 ती 18, 12 में 3 का भाग लगाया 4 बार गया, 4 दूनू 8 माइनस 12 में 2 का भाग लगाया 6, 6 एकम। अब देखो यहां पर प्लस वाली संख्या को जोड़ दो, माइनस वाली को आप घटा दो। यहां से देखो 18 प्लस का है 8 और 6 माइनस का है, तो कितना बच जाएगा 4, 4 बच गया, तो 15 प्लस बट्टा कितना आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, सही था सभी का। आगे बढ़ूं? चलो करो।
2a² a क्यूब माइनस 5 बराबर क्या दे रखा है 49। 2a³ बराबर ये 5 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 2a³ का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग लगा दो, a³ बराबर a बराबर 3। a की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, ठीक है रोशन, आगे बढ़ूं, साथ साथ में बेटा क्वेश्चन आप करते रहो, आंसर अपने आप निकालने की कोशिश करो मेरे बताने से पहले, करो सभी। क्वेश्चन नंबर 60 करो। 0.5 का मतलब गुना 0.5 माइनस 0.005। पहले इस संख्या को सरल करोगे आप, पहले गुणा को सरल करोगे ना, तो 25 और 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो ये आ गया 0.25, माइनस करना है 0.005। देखो 0.25 में से माइनस करना है 0.00, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.245। अब बताओ किस किस का सही था, ये सही था सभी का, दिक्कत किसी को नहीं हो रही है दिक्कत, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 61 करो सभी। चलो देखो x बट्टा वाई बराबर दे रखा है 3/2। आपको बताना है x² प्लस y² बट्टा x² माइनस y²। ठीक है, अब देखो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, तो मान रख दो यहां पर x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर 9 माइनस 9 और 4 9 माइनस 4, आंसर क्या आ गया 13/5। कितना आंसर आ गया 13/5, सही था सभी का, ओके। आगे बढ़े, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है पीछे वाली टीम, किसी व्यक्ति के पास कुल कुछ मुर्गी तथा कुछ गाय है, इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या बताओ। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आदमी के पास में क्या है, माना मुर्गियों की संख्या बराबर है x तथा गायों की संख्या बराबर आपने मान ली है y। मुर्गियों की संख्या को क्या माना आपने x और गायों की संख्या को क्या मान लिया y मान लिया। ये बोल रहा है कि इनके सिरों की संख्या 48 है, मतलब गायों के सिर और मुर्गियों के सिर अगर काउंट किए जाए तो कितने हो रहे हैं 48 हो रहे हैं। एक गाय के सिर कितने होते हैं एक, और एक मुर्गी के सिर कितने होते हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना x प्लस वाई बराबर कितने हैं, ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिरों की संख्या, और सिरों की संख्या का मतलब क्या हो गया, गाय और मुर्गी दोनों को आपको काउंट करके बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। इसके बाद में बोल रखा है कि इनके पैरों की संख्या, मेरे को एक बात बताऊं, मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, तो यहां पर मैं लिख दूं 2x। गाय के पैर कितने होते हैं, तो 4y बराबर कितने दे रखे हैं, 100। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। आ गई बात समझ में। अब देखो बेटा, हमें मुर्गियों की संख्या पूछी है गाय या गाय की संख्या पूछी है, हमें पूछा गया है मुर्गियों की संख्या, और आपने मान रखा है यहाँ पर मुर्गियों की संख्या को x। इसका मतलब क्या हो गया, हमें x की वैल्यू चाहिए। इतना तो आपको पता चल गया, किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो, x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो y को इक्वल कर दो, कर दूं मैं y को इक्वल। y को इक्वल करने के लिए मेरे को इस समीकरण को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को मैं 4 से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप लिख दो, या तो अगर नए बच्चे ज्यादा है समझ में नहीं आ रहा है तो लिख दो बेटा, समीकरण यहां पर लिख दो 4x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो 48 को भी, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 4 16 और 19, 192 आ गया। ठीक है, यहां आप लिख देना समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। अब देखो इसमें से ये माइनस कर दो, तो ऊपर वाली माइनस कर दो, 1 माइनस 2, तो y से तो y कट जाएगा, और ये आ गया 4x माइनस 2x 2x, और 192 में से 140 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा, 52। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 26 दूनों 52, 26, और x क्या है, मुर्गियों की संख्या। तो आप बोल सकते हो मुर्गियों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 26, और ये आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को नहीं है ना, किसी को भी दिक्कत, चलो करो। किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, दो चीजें होती है, जैसे आप एक कक्षा में विद्यार्थी हो सारे, और अगर आप एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला रहा है, तो दोनों व्यक्तियों ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन वो काउंटिंग कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। वो उससे हाथ मिला रहा है, वो भी एक ही काउंटिंग हो गई, वो वापस उससे मिला रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही काउंटिंग करेंगे हम। बात समझ में आ गई। हाँ, अब एक व्यक्ति खड़ा हुआ और सभी बच्चों से हाथ मिला रहा है, इसका मतलब वो अकेला अपने से हाथ नहीं मिलाएगा, वो सभी बच्चों से हाथ मिलाएगा। जैसे क्लास में अगर आपके पास में विद्यार्थी मान लो 70 विद्यार्थी है, तो 70 विद्यार्थी है तो एक बच्चा खड़ा होकर सभी से हाथ मिलाएगा, कितने हाथ मिलाएगा वो, 69। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी हाथ मिलाएंगे, लेकिन वो एक विद्यार्थी पहले वाला जो विद्यार्थी है उससे हाथ मिलाएगा, वो काउंटिंग नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा ना। चलो देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 बट्टा 2 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एक बार जो विद्यार्थी हाथ मिला लेता है, वापस वो उसी विद्यार्थी से वापस वो हाथ मिलाएगा, वो काउंटिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया n इंटू n माइनस 1/2। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है आपका, उपहार देना। विद्यार्थी आपस में उपहार दे रहे हैं,
क्या दे रहे, गिफ्ट वगैरह दे रहे, तो उसमें वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, काउंटिंग होगी। जैसे एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को उपहार दे रहा है वो भी काउंटिंग करेंगे, और वो वापस दे रहा है वो भी हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, उसकी भी गिनती कर लेंगे। तो वहाँ पर बट्टा 2 नहीं लगाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया n इंटू एन माइनस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितने व्यक्ति है, तो 15 इंटू 15 माइनस 1/15 इंटू, तो 14 में भाग लगा दो, 2 का कितना आ जाएगा, 15 7 100, और 105 आपका राइट आंसर है। बताओ किस चीज का सही था, ये सही था सभी का। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 65। एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए। यहां पर हाथ नहीं मिला रहे हैं, हाथ मिलाने पर तो आपको बट्टा 2 लगाना है, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, उपहार दे रहे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे, उपहार दे रहे। चलो देखो, यहां पर n का मान कितना है, और यहां आपका उपहार देने का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टा 2 नहीं लगाना है क्योंकि आप उपहार दे रहे हो। अगर हाथ मिलाने की बात करेंगे तो हमेशा बट्टा 2 लगाना है, क्योंकि आपस में जब हाथ मिलाते हो ना, तो मैंने बोला कि 2 बंदे आपस में हाथ मिला रहे तो काउंटिंग एक बार ही तो करोगे आप। तो यहाँ पर उपहार दे रहे हो, और उपहार दे रहे हो तो n इंटू एन माइनस 1 लगाओगे। 20 इंटू उन्हीं दोनों 38 300, तो उपहार कितने दिए जाएंगे, 380 उपहार दिए जाएंगे। आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के कुल छात्रों ने एक दूसरे से कुल 300 बार हाथ मिलाए। कितनी बार हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब हो गया n इंटू एन माइनस 1 बट्टा 2 बराबर कितना आएगा, 300 आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो n इंटू एन माइनस 1 बराबर 300 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 600। 2 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना 300 से, तो कितना हो जाएगा, 600। अब देखो 600 किससे गुणा करें, यहाँ पर निकाल लो n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये क्या बन गई तुम्हारी, द्विघात समीकरण बन गई। और बन गई ना, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पर निकालो n की वैल्यू। किससे गुणा करूँ मैं, n के 2 टुकड़े बताओ, या श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, 60 600 है ना, 2 टुकड़े बताओ n के यहाँ से, 50 को जब मैं 60 से गुणा करूं तो क्या आता है, ठीक है 30 3, नहीं अंतर भी तो एक आना चाहिए ना, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा। चलो श्रीधराचार्य लगा लो। ए का मान कितना आ गया यहाँ से 1, बी का मान कितना है यहाँ पर -1, और सी का मान कितना है माइनस का 600। चलो देखो माइनस का बी, तो यहाँ पर माइनस का बी का मतलब -1, और -1 कितना हो जाएगा, +1, प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर -4 ए का मान माइनस का 600 बट्टा 2। यहाँ तो आ गया 1 प्लस माइनस रूट 600 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 2400 आ गया। यहाँ पर प्लस हो गया ना,
बट्टा 2 कितना आ जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर 300। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? चलो देखो यहाँ से 2401 हो गया ना, 1 प्लस माइनस रूट 2401 बट्टा 2। 2401 किसी का वर्गमूल होता है? 2401 होता है किसी का वर्गमूल? नहीं होता है। 2400, 3600, 2500, 50 का 2500, 23, 3 3 9, 49 का होता है बेटा, 49 का। तो यहाँ से कर लो आप, एक तो आ जाएगा 1 प्लस 49/2 और एक आ जाएगा 1 माइनस 49/2। यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आ गई एन की, एक तो आ गई 25 और एक आ गई माइनस का। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है व्यक्ति या छात्र प्लस में लिए जाते हैं। कुल कितने छात्र हो जाएंगे? 25, और 25 आपका राइट आंसर है। नोट कर लो सभी। हाँ, ऑप्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन से आसानी से सरल आप कर सकते हो, ठीक है ना। एन की वैल्यू अगर इसी प्रकार से अगर आपको ऑप्शन दिए हुए होते ए बी सी डी या 25, 22, 21, 19, इस प्रकार से अगर आपके पास ऑप्शन होते, 25 अगर आपके पास ऑप्शन होता तो 25 आपका क्या हो जाता? राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े, जल्दी नोट करो। चलो देखो, एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है। एक दिन में कितना मीटर चढ़ता है? 6 मीटर। ये एक पोल है, ये बोल रहा है कि एक बंदर है, इसकी ऊंचाई कितनी है पोल की? 20 मीटर। पोल की ऊंचाई है 20 मीटर, एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है, तो एक दिन में कितना चढ़ेगा? 2 मीटर चढ़ेगा। एक दिन में कितना चढ़ेगा? 2 मीटर। तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, एक दिन में 6 मीटर तो चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। पहले दिन 2 मीटर चढ़ा, दूसरे दिन भी 2 मीटर चढ़ा, तीसरे दिन भी 2 मीटर चढ़ा, ऐसे करते बेटा वो 14 मीटर कब चढ़ेगा? कितने दिन में चढ़ेगा? 7 दिन में कितना चढ़ जाएगा? 14 मीटर। 14 मीटर की दूरी तो उसने तय कर ली। अब बची कितनी है? 6 मीटर बच गई। अब नेक्स्ट 8वें दिन कितनी मीटर चढ़ाई करेगा? तो 8 दिन में 20 मीटर। 8वें दिन में वो 20 मीटर की पूरी चढ़ाई कर लेगा। ऊपर कितने दिन में चढ़ जाएगा? 8 दिन में। अब वो वापस थोड़ी फिसलेगा ऊपर जाने के बाद में, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, हमने तो ऊपर चढ़ा दिया है। अब वो वापस फिसल रहा है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, हमने तो कहाँ चढ़ा दिया है? ऊपर चढ़ा दिया है। तो बंदर 8 दिन में 20 मीटर लंबे खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का सही था? नोट करो जल्दी। करो सभी। जल्दी करो बेटा। चलो देखो,
देखो बेटा सामने, यहाँ सबसे पहले 1+1/2 को सरल कर रहे हैं। 1+1/1+1 यहाँ पर 1+1/2 को सरल करोगे तो क्या आएगा? 3 तो 3 तो यहाँ नीचे रह जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा आया है 3/2, तो यहाँ मैं लिख दूं 3, 1 से 1/2 है ना। 1 मिनट, 1+1/1+1/3/2। तो आप लिख सकते हो 1+1/1+ यहाँ पर 2/3। अब देखो इसको सरल कर लो पहले। 1+1/3, 1+2/3 क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, और बट्टा 3 हो तो ऊपर ले जाऊं मैं, तो क्या लिख दोगे यहाँ ऊपर है 3। तो ये हो जाएगा 1+3/5, लघुत्तम ले लो 5, 5 प्लस कितना आ जाएगा? 8 बट्टा, और ये 8/5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये नोट कर लिया सभी ने? करो। 1-1/1/1-1/2 और इसकी आपको निकालनी है वैल्यू। करो सभी। देखो सामने, 1-1/1 क्या होता है? 1/2 ही तो होता है ना, एक में से 1/2 माइनस करोगे तो यहाँ पर 1/2 आ गया, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो बट्टा 1 लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1-1 क्या हो जाएगा? -1। तो ये माइनस का निशान इससे गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 1+1/1, तो ये आ जाएगा 1+1 बराबर, और ये आपका आंसर है। बताओ किस चीज़ का सही था ये? नोट करो बेटा, इस प्रकार की क्वेश्चनों में गलती नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं करने, आराम से करने हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लस एक इंटू एक प्लस एक इंटू एक प्लस एक इंटू एक प्लस एक। करो सभी। निकालो सभी ये क्वेश्चन। निकालो जल्दी। किस चीज़ का हो गया ये क्वेश्चन? हो गया सभी का? चलो देखो, सबसे पहले क्या सरल करोगे? छोटा ब्रैकेट, तो करो सरल। 1+1, 1+1, 1+1, छोटा ब्रैकेट सरल किया तो क्या आ जाएगा इसमें? ×2, ये ×2 इसमें होगा बेटा। अब इसको मझले ब्रैकेट को सरल करो। 1+1, 1+1, मझले ब्रैकेट को सरल किया तो 2 से 1 को गुणा किया तो 2 और 1, तो ये आ जाएगा इंटू 3 लिख दूं मैं यहाँ पर। 1+1
1 इंटू यहाँ पर 1 को गुणा किया 3 से 3, और 1 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से पहले इसको कर लो, 1 प्लस कितना आ जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन किस किस का सही था, ईमानदारी से बता दो, कितने बच्चों का सही था, कहाँ गलती कर रहे हो रहे। इसका मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग में गलती हो रही है तुम्हारे से। कैलकुलेशन बेटा सटीक होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए।